अस्सलाम वालेकुम। लेट्स डिस्कस अकाउंटिंग फॉर एनिमल्स एंड प्लांट्स। IS 41 तीन वर्ड्स हैं, बायोलॉजिकल एसिड्स, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और तीसरा है इन्वेंटरी। व्हाट इज बायोलॉजिकल एसिड? अ लिविंग प्लांट और एनिमल, कोई भी जिंदा जानवर या प्लांट। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस क्या है? उसका फल, उसका समर। अच्छा जी, अज्यूम करें कि मेरे पास एक बहुत प्यारी सी काव है। ज़रा सोचें, मैं एक काव को प्यार कर रहा हूँ, एक बहुत प्यारी सी काव है। ये जिंदा काव बायोलॉजिकल एसिड, इसके अंदर मिल्क है, वो उसका फल है, दैट इज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। और जैसे ही वो मिल्क उस काव से बाहर निकलेगा वो IS2 इन्वेंटरी में शुमार हो जाएगा। सेकंड एग्जांपल, मेरे पास एक प्यारी सी गोट है, बकरी। बकरा या बकरी बायोलॉजिकल एसिड, उसका जो मीट है, उसका गोश्त, वो हमारा फल है, हम खाते हैं। मैं तो बहुत बड़ा गोश्तखोर हूँ, तो वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है। और जैसे ही मैंने उस बकरे को लिटाया, हलाल किया, अब जो उसका गोश्त पैक होगा वो सब IS2 इन्वेंटरी है। थर्ड एग्जांपल, एक दरख्त बायोलॉजिकल एसिड, उस पर जो फल लगे हुए हैं वो उसका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। लेकिन जैसे ही वो फल कट के ज़मीन पे गिरेगा वो इन्वेंटरी IS2। अच्छा, असूल ये है कि बायोलॉजिकल एसिड्स पर ज़िंदगी भर IS 41 अप्लाई होता है, जबकि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस पे IS 41 उस वक्त तक अप्लाई होता है जब तक वो बायोलॉजिकल एसिड से जुड़ा हुआ नहीं है। जैसे ही वो बायोलॉजिकल एसिड से कट के एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ज़मीन पे गिरेगा, हटेगा, आज के बाद IS2 इन्वेंटरी अप्लाई हो जाएगा। अब इस स्टैंडर्ड का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि IS 41 किन एक्टिविटीज़ पे अप्लाई होता है। लेट्स डिस्कस द स्कोप ऑफ द स्टैंडर्ड और प्रिंसिपल। मैं इसको वर्ड यूज़ करूँगा, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल ये कहता है कि IS 41 वहाँ अप्लाई होता है जहाँ मैनेजमेंट ऑफ बायोलॉजिकल एसिड हो रही हो फॉर नंबर 1 सेल, पहली चीज़ सेल, बेचने की नीयत से, इनटू एडिशनल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए, और इनटू एडिशनल बायोलॉजिकल एसिड यानी ब्रीडिंग वगैरह के लिए, नस्ल बढ़ाने के लिए। अगर इनमें से किसी एक मकसद के लिए भी आप बायोलॉजिकल एसिड्स को मैनेज कर रहे हैं तो IS 41 अप्लाई होगा। फर्स्ट केस, कल्टिवेशन। मेरा काम क्या है? ज़मीन पे बीज बोता हूँ और कल्टिवेशन फसलें उगाता हूँ और एंड में वो फसल को काट के बेच देता हूँ। IS 41 अप्लाई होगा? बिल्कुल होगा। स्कोप चेक करें। मैनेजमेंट कर रहा हूँ बायोलॉजिकल एसिड्स की फॉर रीसेल, कट के सारा बेच दूंगा, IS 41 अप्लाई होगा। सेकेंड एग्जाम्पल, फिशिंग, ओशन फिशिंग। ओशन फिशिंग क्या है? मेरे पास एक बोट है, मैं बोट चला के समंदर के बीच में जाता हूँ और वहाँ डीप सी में जाके मैं मछलियाँ पकड़ता हूँ। अच्छा, मछली जैसे ही पकड़ी जाती है, आपने देखा, ये निकल के 30 सेकंड में मर गई, डब्बे में डाल दी। फिर मछली निकाली, 30 सेकंड में मर गई, डब्बे में डाल दी। तो मैं मछलियाँ पकड़ता हूँ और पकड़ते ही वो मर जाती हैं, याद रखना। और फिर जाके मैं उसको जाके नॉर्मल जगह जाके सेल कर देता हूँ। क्या IS 41 अप्लाई होगा? जवाब नो। दलील ये है कि मैं बायोलॉजिकल एसिड में डील ही नहीं कर रहा। बायोलॉजिकल एसिड का मतलब लिविंग, जिंदा प्लांट और एनिमल। जबकि मेरा तो बिजनेस, मैं ज़मीन से, मैं समंदर से मछली निकालता हूँ और वो 30 सेकंड में मर जाती है। तो मेरा तो कारोबार का, धंधे का आगाज़ ही मरी हुई मछली से हो रहा है। तो मैं तो बायोलॉजिकल एसिड में डील ही नहीं कर रहा इस बार। ज़रा सोचें, तो IS 41 अप्लाई नहीं होगा। लेकिन इसके बरक्स एक और काम है जिसका नाम है फ़िश फार्मिंग। सर, व्हाट इज़ फ़िश फार्मिंग? मैं डीप सी में जाता हूँ और वहाँ से समंदर से मछलियाँ पकड़ता हूँ और मछली को निकालते ही मैं एक पानी के टब में डाल देता हूँ, राइट? और यानी जिंदा मछली यहाँ से निकाला और जिंदा मछलियाँ पकड़ी, जिंदा रखा। और फिर अब मैंने एक प्लॉट लिया हुआ है, उस प्लॉट में होल है और वहाँ मैंने पानी डाला हुआ है, मेडिकेटेड वाटर, डॉक्टर्स रखे हुए, अच्छी ग़िज़ा देता हूँ। तो छोटी छोटी मछलियाँ वहाँ जाके डालता हूँ, उन मछलियों को फिर बड़ी बड़ी फिशेज़ में कन्वर्ट करके फिर बेचता हूँ। येस, दिस टाइम आई एम मैनेजिंग बायोलॉजिकल एसिड फॉर सेल, IS 41 अप्लाई होगा। थर्ड एग्जाम्पल, आप सब ने देखी भी होगी अपनी लाइफ में, डिफरेंट कंट्रीज़ में, सिंगापुर में, मलेशिया में, US में तो बहुत है कि सी फूड के ऐसे रेस्टोरेंट्स होते हैं कि जहाँ पर एक बहुत बड़ा फिश एक्वेरियम होता है या लॉबस्टर्स का और इस तरह का एक्वेरियम होता है और ज़िंदा फिशेज़ उसमें घूम रही होती हैं। अब कस्टमर आता है तो कस्टमर को दिखाते हैं आपको कौन सी फ़िश पसंद है, तो आप बोलते हो वो मछली अच्छी लग रही है। तो एक रॉड होता है जिसमें करंट होता है और वो रॉड उस फिश को जाके लगता है, वो फिश उसी वक्त मर जाती है। वो उस फिश को निकालते हैं, कट करके आपको कुक करके खिला देते हैं। सवाल, क्या इस एक्टिविटी पे IS 41 अप्लाई होगा? जी, प्रिंसिपल से पूछें, बिल्कुल अप्लाई होगा। क्यों? दे आर मैनेजिंग बायोलॉजिकल एसिड फॉर रीसेल। यस, IS 41 अप्लाई होगा। आइए थोड़ी डिस्कशन एनिमल्स पे। बकरा ईद आने वाली है कुछ अरसे में। आपको पता है कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग छोटी छोटी बकरियां खरीदते हैं और उसको मैनेज करते हैं, पालते हैं, अच्छी ग़िज़ा देते हैं, फार्म में रखते हैं और फिर जब बड़ी बड़ी बकरियां हो जाती हैं तो उसको बकरा ईद पे बेच देते हैं। IS 41 अप्लाई होगा? येस, दे आर मैनेजिंग बायोलॉजिकल एसिड फॉर स्कोप से जो सेल के लिए। येस, IS 41 अप्लाई होगा। सेकंड एग्जांपल, हमने जानवर देखे हैं जू में
और बर्ड पार्क में हमने बहुत जानवर देखे। हाँ, क्या जू और बर्ड पार्क के एनिमल्स पे IAS 41 अप्लाई होगा? जवाब नो, और नो भी दलील के साथ। कैसे? हम बायोलॉजिकल एसिड्स को जू में मैनेज करते हैं, यस करते हैं, लेकिन क्या उन 3 में से एक मकसद के लिए कर रहे हैं? नहीं। ना जू वाले जानवरों को बेचते हैं, ना उनका मकसद एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस होता है, और ना ही उनका मकसद नस्ल बढ़ाना होता है। वो सिर्फ डिस्प्ले फंक्शन से डिस्प्ले करके पैसा कमाते हैं। तो ये एक फंक्शन है। तो जू के एनिमल्स पे और बर्ड पार्क के एनिमल्स पे IAS 16 अप्लाई होगा। नेक्स्ट, सिक्योरिटी डॉग्स। भाई जो डॉग्स, मैरियट, शेरेटन आपने देखा होगा एयरपोर्ट्स पे जो डॉग्स होते हैं, सिक्योरिटी डॉग्स, या वो घोड़ा गाड़ी वाले जिनके पास हॉर्स कार्ट वगैरह, वो घोड़े, उन पे कौन सा IAS अप्लाई होता है? सवाल, सिक्योरिटी डॉग्स को हम मैनेज कर रहे हैं, यस वी आर मैनेजिंग बायोलॉजिकल एसिड, लेकिन क्या उन 3 में से किसी मकसद के लिए कर रहे हैं? नहीं। ना सेल के लिए कर रहे हैं, ना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हमारा मकसद है, ना नस्ल बढ़ाना हमारा मकसद है। तो वंस अगेन सिक्योरिटी डॉग्स पे भी IAS 16 अप्लाई होगा। और आगे बढ़ते हैं। ऐसी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं जो प्लांट वगैरह ग्रो करती हैं ताकि उन प्लांट से जड़ी बूटियां वगैरह बनाएं और फिर उससे ड्रग्स बना के बेचें। IAS 41 अप्लाई होगा? यस बिल्कुल, क्योंकि वो प्लांट को यानी बायोलॉजिकल एसिड को मैनेज कर रहे हैं फॉर सेल। यस, IAS 41 अप्लाई होगा यहाँ पे। नेक्स्ट, ज्वेलरी मेकर्स। दुनिया में ऐसे ज्वेलरी मेकर्स हैं जो ऐसे प्लांट्स को ग्रो करते हैं, शेल्स वगैरह को ग्रो करते हैं ताकि बाद में उन प्लांट्स से ज्वेलरीज बनाएं। यस, IAS 41 अप्लाई होगा। दे आर मैनेजिंग बायोलॉजिकल एसिड्स फॉर सेल, बिल्कुल अप्लाई होगा। डेयरी फार्म, गाय भैंसें रखी हुई होती हैं और उनको मैनेज करते हैं, फिर उससे मिल्क निकालते हैं, उससे मक्खन बनाते हैं, दही बनाते हैं, दूध बना के सेल करते हैं। IAS 41 अप्लाई होगा। दे आर मैनेजिंग बायोलॉजिकल एसिड फॉर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, उनके फल के साथ फ़ायदा उठा रहे हैं। एक लास्ट एग्जाम्पल, बड़ी ज़बरदस्त एग्जाम्पल है, और ये हमारे ACC के एक पास्ट पेपर में आई थी। वुड यार्ड। एक बंदा है, सुबह उठता है, जंगल जाता है, और जंगल जाके वो वुड को कट करता है और वो सारी वुड जमा करता है और ला के अपने स्टोर रूम में रख देता है और बाद में उसको बेच देता है। क्या IAS 41 अप्लाई होगा? जवाब नो। बच्चे ने कहा क्यों? मैंने कहा ज़रा सोचें, इसके बिज़नेस को स्टडी करें और इसकी बिज़नेस की इब्तिदा कैसे हो रही है। इसकी बिज़नेस की इब्तिदा मरी हुई वुड से हो रही है। यानी वो जाके लकड़ी को काटता है, यहीं से तो बिज़नेस शुरू होता है, और लकड़ी जैसे ही कटती है दरख्त से वो मुर्दा वुड हो जाती है। तो जब मुर्दा वुड से काम शुरू कर रहा है तो वो तो बायोलॉजिकल एसिड में डील ही नहीं कर रहा। तो यहाँ IAS 41 अप्लाई नहीं होगा। आई होप यू गॉट द गेम। थैंक यू।